नमस्कार दोस्तों। ईरान ने आसानी से अमेरिका के जासूसी ड्रोन को मार गिराया। इसी ड्रोन को जिसे अमेरिका स्टेल्थी बताता था और जिसकी कीमत किसी भी अच्छे फाइटर जेट से 2 गुना बताई जाती है। यह घटना कब हुई, कहां हुई और कैसे ईरानी फौज की तैयारियों ने अमेरिका को पूरी तरह से चौंका दिया। साथ ही जानेंगे कि कैसे अमेरिका ईरान, इराक और अफगानिस्तान में अपना दबदबा दिखाता है, लेकिन एक मजबूत चीन के सामने साउथ चाइना सी में चुपचाप रहता है। यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका अपने जासूसी अनमैन्ड एरियल ड्रोन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करता आया है और उन्हें किसी भी देश को बेचते समय भी बहुत ऊंची कीमत रखता है, साथ ही ढेरों शर्तों को भी जोड़ के रखता है। अमेरिका दावा करता है कि उसके यूएवी या ड्रोन स्टेल्थी हैं, यानी कि दुश्मन के रडार से बचे रहते हुए जासूसी के ऑपरेशंस को अच्छे से अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार ईरान ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 4 बजे अमेरिका का जासूसी ड्रोन चुपचाप फोटोग्राफ लेने के लिए और ईरानी सेना की युद्ध संबंधी तैयारियों को चेक करने के लिए ईरान के एयर स्पेस में घुस आया था। यह अमेरिकी ड्रोन था RQ-4A ग्लोबल हॉक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस सिस्टम। यह काफी ऊंचाई पर काफी लंबे समय तक उड़ता रहता है और दुश्मन देश की सारी जानकारियों को रिकॉर्ड करता जाता है। लेकिन आज इस ड्रोन का दिन अच्छा नहीं था। ईरान के सैनिक पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने अमेरिकी दावों के उलट आसानी से इस स्टेल्थी ड्रोन को ट्रैक कर लिया। उनके अनुसार इस ड्रोन ने अमेरिकी बेस से उड़ान भरने के बाद पर्शियन गल्फ का रुख किया, वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज होते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट तक आ गया। वहां से लौटते समय जैसे ही इस अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के एयर स्पेस का वॉयलेशन किया तो पहले से तैयार ईरानी फौज ने मिसाइल फायर करके इस ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन को कोरदाद 3 मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया था। इस ड्रोन के गिरते ही अमेरिकी ड्रोन के स्टेल्थी होने की सारी हकीकत सामने आ गई। अमेरिका को इस ड्रोन के नष्ट होने या डिस्ट्रॉय हो जाने की पुष्टि भी करनी पड़ी। अमेरिका अब दावा कर रहा है कि यह ड्रोन ईरानियन एयर स्पेस में नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल एयर स्पेस में था जब इसे मार गिराया गया। अमेरिका इसे एक युद्ध के लिए उकसावे की कार्रवाई बता रहा है, तो ईरान की फौज इसे अपनी तैयारियों को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जिस महंगे हाई प्रोफाइल ड्रोन को मार गिराया गया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसे अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने बनाया है और 2013 में इसकी कीमत लगभग $225 मिलियन बताई गई थी, जो कि कई बेहतरीन फाइटर जेट्स की कीमत के डबल से भी ज्यादा है। यह ड्रोन 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता था और इतनी ऊंचाई से भी अपने अलग अलग सेंसर्स की सहायता से दुश्मन की पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी हजारों किलोमीटर दूर जमीन पर स्थित कमांड सेंटर में बैठे हुए अपने हैंडलर्स और कंट्रोलर्स को पहुंचाता था। यह ड्रोन रियल टाइम में बहुत अच्छी क्वालिटी की तस्वीरों व वीडियो को बनाकर जासूसी के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए प्रसिद्ध है। यही काम इस ड्रोन ने इराक, अफगानिस्तान आदि कई जगहों पर किया है। लेकिन $225 मिलियन के ड्रोन को जिस तरह आसानी से गिरा दिया गया, इस बात से इस ड्रोन की काबिलियत पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भले ही इस RQ-4A ग्लोबल हॉक ड्रोन को स्टेल्थी बताया जाए, परंतु यह एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की काबिलियत नहीं रखता है। इससे पहले इराक, अफगानिस्तान आदि देशों में जहां पर इस ड्रोन ने काम किया था, उन देशों के पास कोई ठोस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। लेकिन ईरान के पास एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। अमेरिका में इस घटना से खलबली मची हुई है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बयान दिया है कि ईरान ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले ईरान के ऊपर आरोप लगा था कि वह इस क्षेत्र में टेंशन बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई ऑयल टैंकर्स में विस्फोट करवा चुका है। अमेरिका अपने दबदबे को दिखाते हुए और ईरान को दबाने के लिए पर्शियन गल्फ में पहले ही 1 लाख टन वजन के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ कई लड़ाकू जहाजों की तैनाती वहां कर चुका है। इस कारण दुनिया भर में कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम की सप्लाई पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।
दोस्तों, अगर आप अमेरिका ईरान के इस झगड़े की पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। अमेरिका पर आरोप लगते आए हैं कि वह हमेशा कमजोर देशों को ही अपना निशाना बनाता है, जैसे इराक, अफगानिस्तान, अब ईरान व नॉर्थ कोरिया आदि। जबकि इसी तरह के मामले में साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका को युद्ध की खुली धमकी दे चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका साउथ चाइना सी में ना ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाता है और ना ही वहां पर अपने ताकतवर समुद्री जहाजों को स्थायी तौर पर भेजता है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में है। वैसे भारत भी काफी ऊंची कीमत पर अमेरिका से निगरानी के लिए ड्रोन्स खरीद रहा है। भारतीय एक्सपर्ट्स को भी एक बार फिर से इन ड्रोन की वास्तविक काबिलियत को समझने व उनके अनुसार ही कीमत अदा करने की प्रोसेस को जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को गिराकर अमेरिकी दुश्मनी को निमंत्रण देकर ठीक किया है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताएं कि क्या भारत को इतने महंगे अमेरिकी ड्रोन्स को खरीदना चाहिए जो पाकिस्तान या चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।